नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं चेक ऐप की। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स को देखने का नजरिया ही बदल रहा है। मतलब जो अभी तक एक खर्च था उसे एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाने का वादा करता है। जरा सोचिए, कैसा रहेगा अगर क्रेडिट कार्ड का बिल भरना, जो हर महीने की एक मजबूरी या खर्च है, वो उल्टा एक कमाई का जरिया बन जाए। अजीब लगता है ना? पर हाँ, यही वो कॉन्सेप्ट है जिसे आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जो मल्टीपल क्रेडिट कार्ड यूजर्स अक्सर फेस करते हैं। एक असली सिरदर्दी, अलग अलग ड्यू डेट्स, ढेर सारे बैंकिंग एप्स और सबका हिसाब किताब रखना। ये एक आम परेशानी है और इसी का सोल्यूशन आजकल फिनटेक कंपनियां ढूंढ रही हैं। देखिए, ये सिचुएशन बहुत कॉमन है। एक तरफ एक बैंक का ऐप, दूसरी तरफ दूसरे बैंक का, हर कार्ड की अपनी ड्यू डेट। इन सब के बीच जगल करना, लेट फीस का डर और टाइम पे पेमेंट करने के बाद भी हाथ में क्या आता है? कुछ नहीं। सच में ये पूरा प्रोसेस काफी थका देने वाला है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में कई ऐप्स आ गए हैं, लेकिन आज हम फोकस करेंगे एक खास ऐप पर जिसका नाम है चेक। देखते हैं ये इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने का जो दावा करता है उसमें कितना दम है। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो सिर्फ बिल पेमेंट से कहीं आगे का है। ये क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल को ऑप्टिमाइज करने पर फोकस करता है। कहने का मतलब, इसका मकसद ये है कि हर पेमेंट पर यूजर को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। और यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो पुराना तरीका है, ढेर सारे ऐप्स, मैनुअल ट्रैकिंग और ड्यू डेट्स याद रखने का झंझट, और दूसरी तरफ है चेक का तरीका, जहां सब कुछ एक ही डैशबोर्ड पर है। बिल डिटेल्स अपने आप आ जाती हैं और स्मार्ट रिमाइंडर्स भी मिलते हैं। एक केओटिक सिस्टम से एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की तरफ का शिफ्ट है ये। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। ये सब काम कैसे करता है चेक? क्योंकि जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो है इसका रिवॉर्ड सिस्टम। ये बिल पेमेंट जैसे बोरिंग काम को भी एक रिवॉर्डिंग एक्टिविटी बना देता है। और इसका कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। हर बिल पेमेंट पर ठीक 1%, जी हाँ, 1% रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में वापस मिलता है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को ऐप के अंदर चेक चिप्स या कॉइन्स का नाम दिया गया है, और यही चिप्स इस पूरे रिवॉर्ड सिस्टम की नींव है, मतलब फाउंडेशन। लेकिन सवाल ये है कि इन चिप्स की वैल्यू क्या है, इनकी असली कीमत क्या है? तो हमसफर टेक के एक रिव्यू के मुताबिक, जब इन कॉइन्स को क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो 10 चिप्स की वैल्यू होती है ₹1। और इन चेक चिप्स को इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। इनसे आने वाले क्रेडिट कार्ड बिल्स चुकाए जा सकते हैं, या फिर इन्हें ज़ोमैटो, स्विगी जैसे ब्रांड्स के वाउचर्स के लिए रिडीम कर सकते हैं। और तो और पार्टनर प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट्स और एक्सक्लूसिव ऑफर्स भी अनलॉक हो जाते हैं। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ रिवॉर्ड्स पर खत्म नहीं होती। जेक्यू इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये ऐप क्रेडिट कार्ड को एक फाइनेंशियल टूल की तरह यूज करने के ऑप्शंस भी देता है। मतलब जरूरत पड़ने पर कैश या लोन की सुविधा भी मिलती है। तो अगर अचानक कैश की जरूरत पड़ जाए तो इस ऐप में दो रास्ते हैं। एक है क्रेडिट टू बैंक का फीचर, जिसमें एजुकेशन फी पेमेंट जैसे ऑप्शन के जरिए पैसा सीधी बैंक अकाउंट या यूपीआई में ट्रांसफर हो जाता है। और दूसरा, जो अभी हाल ही में आया है, वो है च्यू वॉलेट। इसमें क्रेडिट कार्ड से पैसे लोड करके एक छोटी सी फीस, करीब 1.7% देकर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वॉलेट काम कैसे करता है? प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। ऐप में वॉलेट को एक्टिवेट करना है, फिर अपने लिंक्ड क्रेडिट कार्ड से उसमें पैसे डालने हैं और बस उस फंड को तुरंत अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना है। और अगर ज़रूरत थोड़ी बड़ी हो तो चेक्यू सिर्फ कैश एक्सेस तक ही सीमित नहीं है। ये ऐप अपने लेंडिंग पार्टनर्स के जरिए पर्सनल लोन्स दिलवाने में भी मदद करता है। यहाँ पर दो तरह के लोन ऑफर्स देखने को मिलते हैं। एक तो है पार्टनर पर्सनल लोन, जो हीरो फिनकॉर्प जैसे पार्टनर्स के थ्रू 5 लाख तक का मिल सकता है। और दूसरा उन यूजर्स के लिए है जिनके पास पहले से इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। तो इन सारे फीचर्स को देखने के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या चीक इस्तेमाल करना आखिरकार फायदेमंद है? चलिए इसके प्रोज और कॉन्स दोनों पर एक नजर डालते हैं। तो इसका एक बैलेंस्ड व्यू लेते हैं। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं, सारे कार्ड्स एक जगह, पेमेंट प्रोसेस तेज है और हर बिल पर 1% रिवॉर्ड मिलता है। इमरजेंसी कैश का ऑप्शन भी है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। रिवॉर्ड सिस्टम्स हमेशा बदलते रहते हैं, और अगर ट्रांसफर या लोन जैसी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो फीस और टर्म्स एंड कंडीशंस को हमेशा अच्छी तरह से पढ़ लें।
और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है। क्या रोजमर्रा के पेमेंट्स पर इस तरह के रिवॉर्ड्स देना, यानी पर्सनल फाइनेंस को गेमिफाई करना, क्या यही फ्यूचर है? ये एक ऐसा शिफ्ट है जिस पर आगे भी नजर रखना काफी दिलचस्प होगा।